हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बाकी हम सब का तो हो चुका था। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ना, इससे आसान आसान क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसको करवाएंगे मिनिमम सेपरेशन का। उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग खाली ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बस और कुछ नहीं है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। देखो, मान लो कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, ठीक है। पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है। अगर दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर घटेगा, बीच का सेपरेशन मान लेते हैं स्टार्टिंग में आर है। अगर सेपरेशन घट गया और जिस रेट से सेपरेशन घट रहा है उसी को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दो पार्टिकल के बीच में जिस रेट से सेपरेशन घट रहा है उसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर मान लो सेपरेशन बढ़ गया, जो स्टार्टिंग में सेपरेशन आर है दोनों पार्टिकल के बीच में, वो बढ़ के हो गया r+1 r+2, सेपरेशन बढ़ गया ना। जब सेपरेशन बढ़ गया उसी को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो दो पार्टिकल के बीच के अगर सेपरेशन घट गया और जिस रेट से सेपरेशन घट रहा है उसी रेट को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जिस रेट से सेपरेशन बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इट इज द रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज इन डिक्रीजिंग। जब दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन घटेगा, जिस रेट से घटेगा उसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जिस रेट से बढ़ेगा उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा समझेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि सेपरेशन कब होगा और अप्रोच कब होगा। देखना, एक पार्टिकल ए है यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे बी है, और दोनों का सेपरेशन आर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इधर है। और देखो, जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा यार, रिलेटिव वेलोसिटी। और देखो, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स से बना रहा है ये एंगल थीटा। यानी कि दोनों पार्टिकल के जो लाइन ज्वाइनिंग इधर है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यही है ना, इससे बना रहा थीटा एंगल। क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अरे ये जो वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो किसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में है ना, ठीक है। देखो, थोड़ा इसे हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा, तो ये एक इधर आएगा, कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कोस थीटा। एक इधर आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी साइन थीटा। अच्छा, ए पार्टिकल बी पार्टिकल के जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये है, ठीक है। तो ए पार्टिकल बी पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग है, ए वाला है। इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, इसको रोटेट करवा देगा। यानी बी पार्टिकल को रोटेट करवाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ए के चारों पट्टी क्या करवाएगा, रोटेट करवा देगा, किसको, बी पार्टिकल को, ए वाला वेलोसिटी। लेकिन मुझे रोटेट नहीं करवाना है, मुझे कौन सा वेलोसिटी चाहिए, वैसा वेलोसिटी पता करो जो दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ा दे या सेपरेशन घटा दे। बताना,
ये जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी कोस थीटा है, वो क्या करेगा, इधर लग रहा है, यानी कि जब इधर लग रहा है तो सेपरेशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जब सेपरेशन बढ़ा दिया तो इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जो वेलोसिटी सेपरेशन को बढ़ा रहा है, यानी कि ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के सेपरेशन आर है तो बढ़ जाएगा कुछ, और जिस रेट से बढ़ा रहा है, यानी जिस रेट से सेपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर कितना होगा, v रिलेटिव कोस थीटा, और इसी को लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, यानी जिस रेट से चेंज हो रहा है सेपरेशन, ठीक है, डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी, यही रेट है ना। अबे चेंज इन पोजीशन, जस्ट लाइक अगर पार्टिकल यहाँ पे बी है, बढ़ के यहाँ पे आ गया ये वेलोसिटी के कारण, तो पोजीशन चेंज हुआ, और जब पोजीशन चेंज हुआ तो पोजीशन चेंज होने के रेट को ही कहते हैं वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो जब सेपरेशन होगा यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा तो डी आर बाई डी टी लेंगे, ठीक है। अब कितना है, भी रिलेटिव कोस थीटा। अच्छा, एक बात और समझना, ये पार्टिकल ए यहाँ पे है और पार्टिकल बी यहाँ पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना पार्टिकल बी का, इधर है, और ये बना रहा है एंगल थीटा विथ सेपरेशन, ठीक है। तो देखना दोनों के बीच का कुछ कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, भी रिलेटिव साइन थीटा। एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, भी रिलेटिव कोस थीटा। बताना दोनों पार्टिकल के सेपरेशन आर है, स्टार्टिंग में तो सेपरेशन आर ही है, ए पार्टिकल बी पार्टिकल के जो सेपरेशन है उसके परपेंडिकुलर ए वाला वेलोसिटी है। ए वेलोसिटी क्या करेगा, बी पार्टिकल को चारों पट्टी रोटेट करवाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में, यानी ए खड़ा रहेगा और बी चारों पट्टी नाचते रहेगा। तो नाचने वाला वेलोसिटी नहीं चाहिए हमको, कौन सा वेलोसिटी चाहिए, जो वेलोसिटी दोनों बीच के सेपरेशन को बढ़ा दे चाहे घटा दे। देखना वेलोसिटी ए वाला इधर लग रहा है, भी रिलेटिव कोस थीटा, तो भी रिलेटिव कोस थीटा जो है वो सेपरेशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा, देख रहा है इधर लग रहा है, यानी कि ए इधर है और बी पे इधर लग रहा है, तो धीरे धीरे बी को इधर लेके आएगा, यानी सेपरेशन को घटा रहा है, सेपरेशन को घटा रहा है। तो यहाँ पे ई जो वेलोसिटी होगा ना, ये वेलोसिटी ऑफ क्या कहलाएगा, अप्रोच, क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि सेपरेशन को घटा रहा है, यानी सेपरेशन को डिक्रीज कर रहा है। तब बताना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा हम सबको भी रिलेटिव कोस थीटा, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, लेकिन सेपरेशन घट रहा है यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है तो माइनस लग जाएगा, यानी क्योंकि सेपरेशन घट रहा है, तो जहां पे अप्रोच होगा वहां पे माइनस डी आर बाई डी टी, और जहां पे सेपरेशन होगा वहां डी आर बाई डी टी, इस चीज को ध्यान में रखना। तो कब सेपरेशन हो रहा है, देखो दोनों, ये भी वेलोसिटी भी रिलेटिव कोस थीटा है, ये भी वेलोसिटी भी रिलेटिव कोस थीटा है, बस फर्क इतना है कि एक वेलोसिटी जो है भी रिलेटिव कोस थीटा वो सेपरेशन को बढ़ा रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। एक क्या होगा, वेलोसिटी भी रिलेटिव कोस थीटा वो सेपरेशन को कम कर रहा, क्या कर रहा, कम कर रहा, तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, माइनस डी आर बाई डी टी, ये था, ठीक है। एक बात और हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा बात है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कौन वेलोसिटी करवा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक कंपोनेंट जो है
वो दोनों पार्टिकल के जो लाइनिंग ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर है। एक वेलोसिटी वैसा है जो दोनों पार्टिकल के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग है। तो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी तो सेपरेशन को ना घटा रहा है ना कम करा रहा है, वो नचाएगा, चारों पर रोटेट करवाएगा। लेकिन दोनों पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, वो कौन सा वेलोसिटी है? जो वेलोसिटी दोनों पार्टिकल के सेपरेशन के अलोंग होगा, यानी कि जो वेलोसिटी देख रहा है ये दोनों के सेपरेशन के अलोंग हुआ है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वही वेलोसिटी क्या करेगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करेगा या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेगा। तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining of two particles। ठीक है, ये जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करेगा या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेगा। ठीक है, मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चुन्नू मुन्नू वाला सवाल है, एक छोटा सा समझना है। थोड़ा इंक डालने दो, एक सेकेंड मुझे। देखो हम सबका एक्स हो गया, ये हो गया बाई। ठीक है, एक पार्टिकल ए है यहाँ पे जिसका पोजीशन दिया हुआ है 4 0, इसका वेलोसिटी इधर है। एक सेकेंड हो जाओ, ठीक है, दिखा दे रहा, टेढ़ा तो नहीं हो गया? टेढ़ा तो नहीं हो गया? उतना क्या सुना, फिर से बनाते, रुक जा। ठीक है, ये हो गया बाई, ये क्या हो गया? एक्स हो गया। ठीक है, ये देखो, ठीक है, अजीब टाइप से कुछ नहीं लगता है मेरा लाइन ड्रा किया हुआ? हमसे लाइन ही ड्रा नहीं होता है तो क्या करे अब? रुक जाओ, अच्छा से करना पड़ेगा। आप ईगो वाला बात आ गया बीच में। एक्स, दिस इज बाई। ठीक है, एक्स और ये क्या हो गया? बाई। देखना यहाँ पे, यहाँ पे पार्टिकल ए है। ठीक है, अब पार्टिकल ए का दिया हुआ है पोजीशन 4 0 और पार्टिकल ए का वेलोसिटी है जो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पार्टिकल ए का वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल बी का जो वेलोसिटी है वो है हम सबका 4
4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, ये पोजीशन हो गया बी, ठीक है। पार्टिकल ए यहाँ पे है और पार्टिकल बी यहाँ पे है, उस पोजीशन में, दोनों को पोजीशन दिया हुआ है। पार्टिकल ए का पोजीशन देखना 4 0 है, अब पार्टिकल बी का पोजीशन 0,3 है, ठीक है। और पार्टिकल ए है जो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और पार्टिकल बी जा रहा है अलोंग दी बाय एक्सिस 4 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है। बोलेगा सर निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे सर। देखो थोड़ा इसे एक्सपेंड करते हैं, इसे भी करते हैं, ठीक है। बताओ यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक कितना है 3 है, तो tan थीटा लगाएगा तो कितना चलेगा 837 डिग्री चलाएगा। बताना कैसे होगा। अबे इसको मान लो थीटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको मान लो क्या थीटा, ठीक है। लगा दो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इस tan थीटा बराबर p बटा b होता है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है और बेस है, यानी कि 3/4, और tan हो गया 3/4, यानी कि थीटा बराबर 37 डिग्री, ठीक है। लिखवा दिए थे tan 37 का वैल्यू, सोचना नहीं है, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा हम सबका एंगल 37, जब ए 37 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट से ए भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट से ए भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ये तो 90 है ही है। अब देखो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। कितना आएगा इधर, वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा इधर 3 cos 37, इधर कितना होगा 3 sin 37 हो गया। अब बताना इस वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इधर कितना आएगा 4 sin 53, इधर कितना आएगा 4 cos 53 होगा। अच्छा हम सबको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ध्यान से सुनना बाबू, एकदम ध्यान से सुनना। ये जितना भी वर्क हो रहा है ना एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब टाइम कितना है 0 पे, ठीक है। जब टाइम 0 है तभी ना पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया वहीं पे खड़ा है, यहां से एकदम खड़ा है। जैसा ही 1 मिनट 1 सेकेंड होगा पार्टिकल और आगे बढ़ जाएगा, 2 सेकेंड होगा पार्टिकल और आगे बढ़ेगा। तो अभी उस समय बात नहीं करो, अभी जो बता रहे हैं जो समझो। ये जो भी काम हो रहा है कितना पे हो रहा है, टाइम 0 पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा पार्टिकल ए यहाँ पे है, ए वेलोसिटी क्या करेगा, पार्टिकल ए को घुमा देगा। ए वेलोसिटी क्या करेगा, पार्टिकल बी को घुमाएगा। लेकिन ए पर लाइनिंग ज्वाइनिंग दोनों का ये है ना, ए पार्टिकल बी पार्टिकल का जो लाइन ज्वाइनिंग यही है, वही लाइन ज्वाइनिंग है ना। अरे पार्टिकल का ए पार्टिकल बी पार्टिकल का लाइन ज्वाइनिंग यही है ना, दोनों को यही लाइन जोड़ रहा है ना। तो जो वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग होगा वही वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करेगा या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेगा। बता दिए थे, एगो पॉइंट लिखवाए थे नीचे कि वेलोसिटी का वैसा कंपोनेंट जो दोनों वेलोसिटी को यानी कि दोनों पार्टिकल को जोड़ने का सेपरेशन है उसके एलोंग रहेगा, उसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये सब तो वेलोसिटी कभी ना अप्रोच करवाएगा, ए वेलोसिटी और ए वेलोसिटी तो कभी अप्रोच करवाएगा नहीं करेगा, ना सेपरेशन करवाएगा। तो कौन सा वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन करवाएगा, जो वेलोसिटी इसके अलोंग होगा। तो इसके अलोंग एगो ये वेलोसिटी है, एगो ये वेलोसिटी है। तो बताना ए भी वेलोसिटी सेपरेशन बढ़ा रहा है, देख रहा है दूर लेके जा रहा है, ए भी वेलोसिटी दूर लेके जा रहा है। तो दोनों वेलोसिटी क्या करवा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों लेके जा रहा है दूर तो दोनों जुड़ जाएगा।
तो 3 कोस थीटा यानी थीटा का वैल्यू 37 प्लस 4 कोस 53 डिग्री। अच्छा, एक वेलोसिटी इधर होता, अगर ये वेलोसिटी इधर ना होकर के उल्टा होता तो यानी कि घट जाता, यहाँ पे क्या होता, सब्ट्रैक्ट होता। अब दोनों बढ़ा रहा है सेपरेशन को, दोनों बढ़ा रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा। अगर मान लो एक घटाता एक बढ़ाता था, दोनों घट जाता। ठीक है, चाहे दोनों मिलके इधर आता, दोनों मिलके इधर ही आता, दोनों सेपरेशन घटाता, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वहां पे नहीं होता, वहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता, क्योंकि सेपरेशन को कम कर रहा है। ठीक है, और जब सेपरेशन को कम करेगा तो दोनों जुड़ जाता। ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएगा, बस इतना दिमाग में रखो। दोनों का सब डायरेक्शन अगर सेम होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो घट जाएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 3, कोस 37 का वैल्यू 4/5, 4 और 3/5 कोस 53 का। अब यहाँ से कितना चलेगा 12/5 प्लस 12/5 यानी कितना चलेगा यहाँ से 24/5। इतना आ जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, आप लोग को इसी में थोड़ा सा एक, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 था, अब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड कर देता है। कितना सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का कितना सेपरेशन होगा या कितना अप्रोच होगा वो निकालना है, निकाल लेते हैं। एक सेकेंड के बाद अच्छा, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल यहाँ पे कितना था 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पार्टिकल, और बी पार्टिकल क्या था 4 मीटर पर सेकेंड। अब पोजीशन था 0,4, यहाँ पे था 3, सॉरी 0,3 था, यहाँ पे था 0,4 था। ठीक है, सॉरी 4,0 था, 4,0 था। ठीक है, अब जब टाइम 0 था तब, अच्छा, 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल कितना चल गया होगा, ए पार्टिकल कितना चला होगा बताना। 1 सेकेंड के बाद ए पार्टिकल कितना चला होगा 3 मीटर चला होगा, समझा, क्योंकि पर सेकेंड कितना चल रहा है यानी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 मीटर चलेगा। तो पार्टिकल अब 1 सेकेंड के बाद कहाँ आ गया, यहाँ न रह करके पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया, यानी कि अब इसका पोजीशन 7,0 होगा। अब पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होगा कितना 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया है। अब देखो 1 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल देखो, जब टाइम 0 था तो बाय डायरेक्शन में बी कितना चला था 3 मीटर। अब टाइम 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल इधर 4 चल गया होगा, अब पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो पार्टिकल अब यहाँ पे नहीं रह करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पोजीशन पे बी आ गया, इसका पोजीशन कितना हो गया 3 इधर और 4 इधर, यानी कि 7, यानी कि 0,7। अब पार्टिकल सामने की तरफ बी जाते रहेगा। ठीक है, और बी का जो वेलोसिटी होगा 4 कि 3 था 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो E7 है, ये भी 7 है, ये कितना एंगल होगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो इसका देखो ये 45, तो वर्टिकल ये पूरी से ये भी 45, तो इसको ब्रेक करेगा तो 2 कंपोनेंट आएगा, एक आएगा कितना 3 कोस 45, सॉरी 3 साइन 45, सॉरी
3 साइन 45, इधर कितना आएगा 3 कोस 45। अब देखो ये 45 तो ये कितना आएगा 45, तो इधर कितना आएगा 4 कोस 45, इधर कितना आएगा एक 4 साइन 45। लेकिन किस वेलोसिटी को लेना है, उस वेलोसिटी को लो जो वेलोसिटी दोनों पार्टिकल के सेपरेशन के एलोंग हो। दोनों पार्टिकल के सेपरेशन यही है, तो इसकी एलोंग दो ही वेलोसिटी, ए वेलोसिटी तो इसके एलोंग है नहीं, ए वेलोसिटी और ए वेलोसिटी उसके एलोंग नहीं है, ए वेलोसिटी है और एक ए वेलोसिटी है। लाइनिंग ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल के सेपरेशन के एलोंग है। तो बताओ ए भी सेपरेशन को बढ़ा रहा है, ए भी सेपरेशन को बढ़ा रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, और दोनों बढ़ाने का काम कर रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 4 कोस 45 प्लस 3 कोस 45, यानी कि 4 कोस 45 वैल्यू 1/2 प्लस 3 1/2, यानी कि कितना हो गया यहां से 4/√2 प्लस 3/√2, यानी कि 7/√2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये था, हम यहाँ पे करवाएं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, आप लोग क्या कर सकते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी निकाल सकते हैं। 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना चलेगा 6 चल जाएगा, यहां से 6 चलेगा ना, 4 था पहले और 6 कितना हो गया 10, तो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब एक निकाले थे 4 पे, फिर 7 पे, एक निकलेगा कितना पे 10 पे निकाल सकते हैं, यानी टाइम बढ़ेगा तो इधर डिस्टेंस बढ़ेगा, सीधा बात है। हम 1 सेकेंड पे निकाले, आप 2 सेकेंड पे निकाल सकते हैं, आप 3 सेकेंड पे निकाल सकते हैं, 4 सेकेंड पे निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप 2 सेकेंड पे निकाल करके मुझे आंसर भेज दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप का यहाँ पे ऐड कर किया हुआ है। ठीक है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल सकते हैं आप आंसर को, या व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, किसी चीज़ पे डाल दीजिएगा, चाहे इसके कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर की 2 सेकेंड के बाद इतना आंसर होएगा। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है मतलब कि उस क्वेश्चन के बेसिस पे क्या है ना, एडवांस से पहले पूछ चुका है और वो समझने वाला चीज़ है, उसमें कोई ऐसा तोप है नहीं, सब बेसिक बेसिक उसमें चीज़ें यूज होगा, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा कि क्या है। सही है, ठीक है, ये मार्कर सही है। देखिए एक पार्टिकल ए है यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल बी है, दोनों पार्टिकल के सेपरेशन आर है। ठीक है, पार्टिकल ए का जो वेलोसिटी है वो दोनों पार्टिकल के सेपरेशन से थीटा ए एंगल पे है, कितना भी ए है। अब पार्टिकल बी का जो वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल के सेपरेशन से थीटा बी एंगल पे है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, तो
क्या कंडीशन होगा कि दोनों पार्टिकल कोलाइड कर सकता है। देखिए ये पार्टिकल इधर से जा रहा है, ये पार्टिकल इधर से जा रहा है, दोनों कोलाइड भी कर सकता है, या दोनों ये पार्टिकल आगे निकल जाए ये बाद में पास करे, ऐसा भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है दोनों को पार्टिकल पे कि कौन ज़्यादा स्पीड पे है। हो सकता है दोनों जाके टकरा जाए, हो सकता है एक क्रॉस पार कर जाए, ये धीरे धीरे जाते रहे, हो सकता है यही पूरा तेजी में पार कर जाए, ये धीरे धीरे अपना पहुंचते रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तीनों कंडीशन हो सकता है। तो हम सबसे पूछ रहा है ना कि किस कंडीशन पे दोनों पार्टिकल टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन टू कोलाइड्स, टकराने का कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग इसे ब्रेक करते हैं। अब जब ब्रेक करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक भी ए कोस थीटा ए, इधर आएगा भी ए साइन थीटा ए, इसे ब्रेक करेंगे। इधर कितना आएगा? भी बी कोस थीटा बी, इधर कितना आएगा? भी बी साइन थीटा बी आएगा। ठीक है, ये हो गया। हम सबको एक चीज देखना है कि ए पार्टिकल पे एक इधर वेलोसिटी लग रहा है। ए वेलोसिटी जो है दोनों पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को कम कर रहा, और एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी लग रहा। एक वेलोसिटी बी पे देखो, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रहा, और एक वेलोसिटी है जो अलोंग दी किसके है, लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि दोनों के सेपरेशन के अलोंग लग रहा है एक वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी जो है सेपरेशन को कम कर, यानी कि बी को नजदीक लेके आ रहा है, किसके नजदीक? ए के नजदीक, यानी सेपरेशन को कम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। ठीक है, अब दोनों पास में आएगा तभी ना टकराएगा। अब दूर जाएगा यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा तो कभी टकराएगा, भागते रहेगा दोनों, कभी जीवन में ना टकराएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है यानी कि दोनों पास में आ रहा है, यानी दोनों टकराएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम लोग सारा जो खेल है ना एक रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट? विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब एक रिस्पेक्ट में सारा खेल हम लोग खेलते हैं, देखना। ई ए है, ई बी है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं उसको रेस्ट में मान लो। ए किस में हो गया? रेस्ट में हो गया। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में तो बोल दिए, लेकिन ए रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आने का इसको एक कीमत चुकाना पड़ता है। वो कीमत क्या है? ए का वेलोसिटी जो है उसको उल्टा करके दूसरे पार्टिकल में ऐड कर देना, उल्टा करके ऐड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो बी पे एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है भी बी साइन थीटा बी, और एक है इधर भी बी कोस थीटा बी। ठीक है, ये तो बी का वेलोसिटी है, और ए को रेस्ट में माने तो रेस्ट में आने का इसको एक कीमत चुकाना पड़ता है। वो कीमत क्या है? ए का वेलोसिटी जितना भी है, ए का वेलोसिटी एक इधर एक इधर है, उसको उल्टा कर को किस में जोड़ दो? दूसरे पार्टिकल में, यानी कि बी में ऐड कर दो। तो देखो ए में एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इसको उल्टा करके किस में जोड़ देना है? बी में। तो उल्टा करके जोड़ेगा तो यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, कितना चलेगा? भी ए साइन थीटा ए। ठीक है, ये बी है ना। ठीक है, और एक वेलोसिटी ए में इधर है, तो ए में इधर वेलोसिटी है, उसको ऐड करना है उल्टा करके किसमें? बी में। तो उल्टा करके जोड़ेगा तो इधर चलाएगा, यानी कि बी में उल्टा करके जोड़ेगा तो इधर आएगा। शुरुआती में ए का इधर है, उल्टा करेगा तो इधर चलाएगा, और उसको ऐड कर दो, यानी वेलोसिटी ऑफ ए कोस थीटा ए। ठीक है, अब देखो ए तो रेस्ट में है, अब पार्टिकल बी है,
जो भी अब वेलोसिटी है पार्टिकल बी के पास है और बी को टकराना है ए के पास में आकर के, यानी कि ए से टकराना है। तो बी को टकराना है यानी कोलाइड करना है किससे, ए से। तो कब कोलाइड करेगा, मानो कि ए वेलोसिटी ज्यादा होता है, सपोज दैट ए वेलोसिटी ज्यादा होता है इससे, तो नेट वेलोसिटी ऊपर आएगा अलोंग द बाय एक्सिस, और जो पार्टिकल होगा इधर कुछ वेलोसिटी होगा, इधर तो है ही है, तो पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा। तो क्या ए पार्टिकल बी इधर आएगा तो ए से कभी जीवन में टकराएगा, नहीं टकराएगा, ठीक है, नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, अगर पार्टिकल का नीचे की तरफ जो पार्टिकल बी है उसका नीचे वाला जो वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो अलोंग दी बाय एक्सिस नेट वेलोसिटी इधर ही होगा। ये ज्यादा हो गया किससे, इससे, तो दोनों को सबट्रैक्ट करेगा तो नेट वेलोसिटी इधर ही आएगा बाय डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इधर है ही है, तो नेट वेलोसिटी इधर आएगा बी का, तो बी यहाँ पे चलाएगा, कभी ए से टकराएगा या नहीं। तो मुझे टकराना है बी को ए से, तो कब टकराएगा, यानी कि जो ऊपर की वेलोसिटी है और नीचे की वेलोसिटी है एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी कि बाय डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होबे नहीं करे, और जो भी वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब कि अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। तो पार्टिकल बी चलते 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 कहाँ पे आएगा, चलते 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 आएगा और इस जगह टकरा जाएगा। यानी किस कंडीशन में टकरा रहा है, उस कंडीशन में टकरा रहा है, यानी कि जो ऊपर का वेलोसिटी है और नीचे का वेलोसिटी है दोनों बराबर होगा, तो जो भी वेलोसिटी बचेगा सिर्फ इधर बचेगा, और जब दोनों बराबर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जो वेलोसिटी बी का है जो सब इधर ही है, और बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, समझा, आके यहाँ पे टकरा जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा और कितना टाइम के बाद कोलाइड कर रहा है, ठीक है, कितना टाइम के बाद कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो बताना कब हो सकता है पॉसिबल, जब भी ए साइन थीटा ए बराबर होगा भी बी साइन थीटा बी के, तब पॉसिबल है कोलिजन, ठीक है। तब बताओ सारा वेलोसिटी इधर हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ क्या हो रहा है, अप्रोच, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी ए कोस थीटा ए, भी ए कोस थीटा ए प्लस भी बी कोस थीटा बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। अच्छा लेंथ पता ही है दोनों का, वेलोसिटी पता है, तो कितना टाइम लगा, मान लेते हैं टाइम टी, तो मानते हैं एट टी टाइम दे विल कोलाइड, ठीक है। तो बताना टी टाइम के बाद कोलाइड कराता, टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी बराबर आर बटा वेलोसिटी, यानी आर बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, भी ए कोस थीटा ए प्लस भी ए बी कोस थीटा बी, ये आ गया। इतना टाइम के बाद दोनों पार्टिकल क्या करेगा, कोलाइड कर देगा, यानी दोनों टकरा जाएगा, सीधा बात, दोनों क्या करेगा, टकरा जाएगा, ठीक है। ये था हम सबका। अब एक और कॉन्सेप्ट है मिनिमम सेपरेशन, देखते हैं, इसे भी हम लोग देखते हैं। मिनिमम सेपरेशन मतलब सही है, अच्छा है, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उस पर चुन्नू मुन्नू वाला सवाल करेंगे, छोटा छोटा सवाल, ऐसा सवाल रहेगा कि दोनों मिलकर मारा पीटी कर लेगा कि सर हम करेंगे, सर हम करेंगे, नहीं सर अब हम हमें करेंगे सर, हमसे सर ये बहुत आसान है सर, हमको दे दीजिए करने के लिए ये सवाल, ऐसा करेगा, ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन देखेंगे, मिनिमम सेपरेशन, देखो एक पार्टिकल ए है यहाँ पे, एक पार्टिकल बी है यहाँ पे, एक पार्टिकल ए यहाँ पे है और पार्टिकल बी है। अब पार्टिकल के बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना,
यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी वो इससे बना रहा थीटा एंगल, यानी दोनों का जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उससे बना रहा थीटा एंगल। तो बताना पार्टिकल बी का रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, तो पार्टिकल बी चलते 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 नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। एक समय क्या होगा कि पार्टिकल बी यहाँ पे पहुंच जाएगा, पार्टिकल बी यहाँ पे चला जाएगा। अब पार्टिकल बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इधर होगा, ये यहाँ से थीटा बना लेगा, क्या बनाएगा थीटा, ठीक है, क्या बना लेगा थीटा बना लेगा। एक बात और समझना, देखो जब पार्टिकल बी यहां पे है तो इसे ब्रेक करते हैं, जब ब्रेक करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक वेलोसिटी रिलेटिव वाला साइन थीटा, इधर आएगा वी रिलेटिव कोस थीटा। यहां पे देखो पार्टिकल ए है पार्टिकल बी है, ये तो दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है, ये नचा देगा चारों पट्टी। लेकिन ए जो वेलोसिटी है ए सेपरेशन को कम कर रहा है, ए और बी के बीच का सेपरेशन है इसको क्या करेगा कम करेगा, यानी ये क्या कर रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है। अच्छा पार्टिकल बी चलते 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 नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे बताना जब ब्रेक होगा तो इधर क्या होगा भी रिलेटिव कोस थीटा, इधर क्या होगा भी रिलेटिव साइन थीटा। आप बताओ ए यहां पे है बी यहां पे, ए जो ए और बी के एलोंग यानी यही लाइन ज्वाइन कर रहा है ए और बी के, तो इसके परपेंडिकुलर ए वाला है, तो परपेंडिकुलर तो नचा देगा चारों पट्टी। अब ए बी के एलोंग ए वाला वेलोसिटी है, ए बी के अलोंग ए वेलोसिटी, ए बी के सेपरेशन के अलोंग ए वेलोसिटी है, और ए वेलोसिटी क्या कर रहा है सेपरेशन को बढ़ा रहा है, यानी ए बी के सेपरेशन को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। और जब सेपरेशन बढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा था ना, यानी कि यहाँ पे सेपरेशन घट रहा था, यहाँ पे सेपरेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तब पूछ रहा है मिनिमम सेपरेशन कहाँ पे हुआ होगा, यानी कि शुरुआती में सेपरेशन घट रहा है बाद में सेपरेशन बढ़ रहा है, समझा। तो शुरुआती में सेपरेशन घट रहा है, देख रहा है पार्टिकल बी यहाँ था फिर नीचे आया फिर नीचे आया फिर नीचे आया। अब देख अच्छा जब पार्टिकल बी यहाँ पे है पार्टिकल यहाँ पे है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे बी आ गया तो देख रहा है नजदीक आ गया, और यहाँ पे और नजदीक, यहाँ पे और आया और नजदीक, और यहाँ आया और नजदीक, यहाँ पे आया और नजदीक, देख रहा है, और यहाँ पे आया और नजदीक हो गया, यहाँ पे आया और नजदीक हो गया, यहाँ पे आया और नजदीक हो गया, यहाँ पे आया और नजदीक, यहाँ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे और क्या होगा बढ़ते जाएगा, यानी कि शुरुआती में घट रहा है और बाद में क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो मिनिमम कितना पे होगा, तो मिनिमम जब पार्टिकल बी यहां पे आएगा तब होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी यहाँ पे होगा, यानी पार्टिकल बी यहाँ पे होगा। और जब पार्टिकल बी यहाँ पे हुआ और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये परपेंडिकुलर हो गया इस वेलोसिटी के, ये मिनिमम सेपरेशन होगा, क्या होगा मिनिमम सेपरेशन। अब बताओ ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, और ए बी के मिनिमम सेपरेशन यानी कि ए बी के सेपरेशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का काम क्या है नचा देगा एक एक एलोंग एक राउंड, लेकिन क्या ये दोनों के बीच का सेपरेशन आर मिनिमम है, इसके एलोंग इधर या इधर कोई वेलोसिटी लग रहा है नहीं ना, तो जब आर मिनिमम होगा यानी मिनिमम सेपरेशन होगा तो ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। तो एक बात को याद रखना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब आर मिनिमम होगा तब। बस यही फंडा था, बस यही था और कुछ नहीं था, समझा, बस समझ गया। अब देखो एक पॉइंट लिखना तुम सब, एट मिनिमम सेपरेशन
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। इफ देयर विल बी आर रिलेटिव शुड बी परपेंडिकुलर टू दी आर, शुड बी परपेंडिकुलर टू दी आर, यानी कि आर के परपेंडिकुलर होगा। आर रिलेटिव देख रहा है, परपेंडिकुलर है किसके? आर के। ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगा और आर जो आर यानी कि भी रिलेटिव होगा, सॉरी भी रिलेटिव होगा, वो किधर होगा? परपेंडिकुलर टू दी आर। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, मजा आएगा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चुन्नू मुन्नू वाला सवाल है, ये सब तो आप ही को निपटाना पड़ेगा बाबू, लेकिन फिर भी करा देते हैं, आप भी खुश रहेंगे कि मास्टर पढ़ा रहा है। एक पार्टिकल ए यहाँ पे है, एक पार्टिकल बी यहाँ पे है। पार्टिकल ए है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल ए वहां पे है और बी यहाँ पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 200 मीटर। दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना है? 200 मीटर। पार्टिकल ए चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल बी चल रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पार्टिकल बी चल रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम एट विच सेपरेशन विल बी मिनिमम, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड टाइम एट विच सेपरेशन will be minimum. Find time at which separation will be minimum. Also find minimum separation. साथ में क्या फाइंड करना है? मिनिमम सेपरेशन। यही हम सबका क्वेश्चन है। ठीक है। मिनिमम सेपरेशन फाइंड करना है। अब मिनिमम सेपरेशन होने में कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है। देखना, पार्टिकल ए यहाँ पे है, उसका वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल बी यहाँ पे, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों का सेपरेशन कितना है? 200 मीटर है। अच्छा, जब पार्टिकल ए और बी दोनों चलना स्टार्ट किया, तो पार्टिकल ए इधर जाएगा, बी ऊपर जाएगा, ऐसे करके चलते रहेगा। तो जब यहां से यहां तक पार्टिकल ए इधर जाएगा, पार्टिकल बी इधर जाएगा, तो देख रहा है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सेपरेशन घट रहा है। सेपरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। सेपरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। अब क्या होगा? सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से यहां तक सेपरेशन घटा, फिर सेपरेशन क्या हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया। समझाया? तो पार्टिकल जब बी चल रहा है ऊपर की तरफ, यहां से यहां तक आया, सेपरेशन घटा, लेकिन फिर सेपरेशन क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि शुरुआती में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुआ, अब बाद में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। तो निकालना है, तो हम लोग कुछ करते हैं, करना है तो है ही है। सारा जो धंधा करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू बी। सारा काम बी की रिस्पेक्ट में करना है।
तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है बाबू उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं मास्टर जी? बाबू जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको क्या मान लो, रेस्ट में मान लो, इसको क्या मान लो, रेस्ट में मान लो, यानी कि बी जो हो गया रेस्ट में हो गया, और रेस्ट में आ गया तो इसका एक कीमत चुकाना पड़ता है, बी का वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे पार्टिकल में ऐड कर दो। तब बी का वेलोसिटी शुरुआती में ऊपर की तरफ था, अब उल्टा करके यहाँ पे जोड़ दो, नीचे की तरफ आएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ ए का जो नेट वेलोसिटी होगा इधर चलाएगा, इधर आएगा ना, कितना हो जाएगा 10 यानी जब इधर आएगा कितना चलेगा यहाँ पे 10√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ई 10 है, ई भी 10 है, यानी कि ए 10 है, ए भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 45 डिग्री। फिर ए चलते 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 इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, ये चलते चलते कहाँ आएगा, इधर चला आएगा। ठीक है, बताना ए बी तो यहाँ रेस्ट में, ए चलते चलते आएगा, तो जब ए यहाँ पे है तो सेपरेशन 200 है, जब ए यहाँ पे आएगा तो सेपरेशन घटेगा, फिर सेपरेशन घटेगा, फिर सेपरेशन क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेपरेशन घटेगा, फिर सेपरेशन घटेगा। यहाँ पे मान लो कि आके सेपरेशन हो गया मिनिमम, फिर यहाँ सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख रहा है धीरे धीरे सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आगे जैसे जैसे बढ़ जा रहा है सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब मान लेते हैं जब यहाँ पे आ गया कौन, ए, ये आ गया यहाँ पे, तो सेपरेशन क्या हो गया मिनिमम, तो यहाँ पे ए आ गया, और ए का वेलोसिटी कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ पे आया तो मिनिमम सेपरेशन हो गया। ठीक है, अब यही मिनिमम सेपरेशन मुझे चाहिए सर, E45 है सर, ये 200 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा 200 sin 45 हो जाएगा, इसे ब्रेक कर दो, तो इधर टूटेगा तो इधर कोस में टूटेगा, इसके जस्ट सामने किस में टूटेगा, साइन में। अरे देखो इधर से ई टूटेगा इधर कोस, इसके इधर क्या टूटेगा, साइन में टूट जाएगा, सीधा बात है, टूटेगा ना। तो ये कितना होगा 200 sin 45, यानी कि 200 और sin 45 कहने का मतलब 1/√2। अब 1/√2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, अभी आ गया 2 से, 2 से तो यहाँ कैंसिल हो गया, यानी 100, यानी कि 100√2 मीटर आ गया, यानी कि आर मिनिमम कितना हो गया 100√2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, आर मिनिमम आ गया। अब मुझे बोल रहा है कि कितना टाइम लगा मिनिमम सेपरेशन होने में, तो पार्टिकल ए यहां से यहां तक आया, तो ए लेंथ पता चल जाएगा, वेलोसिटी तो पता है, ये है तो टाइम ही निकल जाएगा। तो ए इधर हो गया 200 sin 45, तो ये कितना होगा 200 cos 45, 200 cos 45। अब इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, यानी कि कितना चलेगा 100√2 मीटर। ठीक है, अब ए यहाँ से यहाँ तक पता चल गया 100√2 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी 100√2 हो गया, अब वेलोसिटी दिया हुआ है 10√2, तो टाइम पता चल जाएगा, मान लो टाइम टी, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यानी कितना हो गया 100√2, और वेलोसिटी कितना है 10√2, 10√2 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद कितना हो गया मिनिमम सेपरेशन हो गया, यानी टाइम बराबर 10 सेकेंड के बाद मिनिमम सेपरेशन हो गया। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया मिनिमम सेपरेशन हो गया। ये था हम सबका 2 टॉपिक, थोड़ा थोड़ा था। नेक्स्ट टॉपिक में जो आएंगे ना उसमें क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे अच्छे 3 क्वेश्चन है जो एडवांस के बेसिस पे है, और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इस कारण हम उसको करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग को अगर अच्छा लगता है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, इसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि न्यू चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा चैनल। ठीक है, तो कीजिए, आप लोग हेल्प कीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है।